हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाला है हम यहां पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस से रिलेटेड जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं और एग्जाम में आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। इसका पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, पेज ओपन होगा, वहाँ पे आपको अलग अलग चैप्टर वाइज आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आप उन सभी पीडीएफ्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से ये वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे रियल एनालिसिस में हम यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे जनरली जो इसका इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑर्डर एक्सियोम्स से रिलेटेड टॉपिक्स, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं, एंड इसी के साथ में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जितने भी मेथड्स जो होते हैं रियल एनालिसिस को सॉल्व करने, रियल एनालिसिस को डिफाइन करने के लिए, वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो जनरली मैं जो जितने भी 4 इयर्स के जो पिछले हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो नाउ कम टू दिस इज द चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड पीवाईक्यू सॉल्यूशन विद वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप हमारे वीडियो चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है बीएससी का बिल्कुल सिस्टमेटिक कोर्स और उसी के साथ में कुछ स्पेसिफाइड कॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं राइट आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के लिए जो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन 1 से 2 बार 1 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 मार्क्स में ये प्रॉपर्टी आपको जरूर पूछी जाती है। इसमें बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास में राइट द आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। सो बेसिकली हिंदी में क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख रखा है, मैंने सॉल्यूशन इंग्लिश में लिख रखा है। बेसिकली आर्किमीडियन जो प्रॉपर्टी होता है ना, वो क्या होता है, इफ x एंड y आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, इट मींस हमारे x एंड y जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। रियल नंबर के सेट से हमारे x और y, ये जो x और y जो है वो दोनों रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। तो इस केस के अंदर जब आप x को किसी भी नंबर से, किसी भी पॉजिटिव नंबर से, अगर यहाँ पे किसी भी पॉजिटिव या नेचुरल नंबर से, बेसिकली n जो है वो यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, किसी भी नेचुरल नंबर से अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस केस के अंदर ये जो x जो है ये ऑलवेज y से ग्रेटर देन हो जाता है। दिस इज आर्किमीडियन प्रॉपर्टी और इस पे बेस्ड थ्योरम भी पूछी जाती है, लेकिन ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है। और ये स्टेटमेंट का जो थ्योरम है वो आप हमारे प्रीवियस जो हमारे प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने रियल एनालिसिस के वीडियोस को अपलोड कर रखा, जहाँ पे इसका पूरा प्रूफ भी वहाँ पे कर रखा। बट यहाँ पे स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज सेज दैट डिफाइन फील्ड। फील्ड को डिफाइन करो, यानी कि जो क्षेत्र होता है उसको डिफाइन करना, उसकी डेफिनेशन बतानी है। तो जो इसका सॉल्यूशन या आंसर कह सकते हैं, बेसिकली इसकी डेफिनेशन कह सकते हो, वो आपको पॉइंट वाइज लिखनी होती है। अब पॉइंट्स का मतलब कैसे, बेसिकली फील्ड जो होता है दिस इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और ये रिंग होता है। अगर आप इसको रिंग थ्योरी के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो ये ऐसी रिंग होती है, ये एक ऐसी रिंग होती है। रिंग बेसिकली, रिंग कहने पे ऑटोमेटिकली सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाती है। हम यहाँ पे जनरलाइज कर रहे हैं, अगर आप लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हैं, ये ऐसा रिंग होता है। और ये रिंग भी कैसा होता है, कम्यूटेटिव रिंग होता है। दिस इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इसमें यूनिटी भी प्रेजेंट होता है। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है, ठीक है। ये भी आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। अदरवाइज आप इसकी डेफिनेशन को थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखते हो तो बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है। नंबर ऑफ जितना ज्यादा लिखते हैं आप, जितना ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, उतने आपको नंबर मिलते हैं। तो एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर f प्लस मल्टीप्लिकेशन इज सेड टू बी फील्ड इफ इट सेटिस्फाइज दिस फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन है कि f प्लस जो आपके पास में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये क्लोजर सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर मैं बात करूं क्लोजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, फिर बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे ये होनी चाहिए एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली यहाँ पे जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है ना, एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि 0 इससे बिलोंग करना चाहिए, वो यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी बेसिकली। फिर हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज इनवर्स। तो इनवर्स जो होता है जिसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो बेसिकली हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स के बारे में।
तो एडिटिव इनवर्स बेसिकली माइनस ऑफ ए टाइप का होता है। तो अगर ए अगर फील्ड में बिलोंग कर रहा है तो माइनस ए भी उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। सिमिलरली अब बात करता है फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये कहता है कि इसके अंदर कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो ये कम्यूटेटिव होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के इक्वल होना चाहिए। तो एक कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी है। अब देखो ये लिखने के बाद में आप अगर ये पॉइंट लिखते हैं तो और अच्छा एक्सप्रेशन उसका होता है, ठीक है। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन में भी वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, तो एक से लेके 4 प्रॉपर्टी सारी हो जाएगी। और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो इसके अंदर ही हो जाएगी। देखो 1 to 4 प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, बट क्या हो जाएगा, अंडर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और एक फोर्थ प्रॉपर्टी यहां पे क्या होनी चाहिए कि दिस इज द कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में वो कम्यूटेटिव होनी चाहिए। कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, अगर आप a इंटू बी करते हैं तो b इंटू ए वहां पर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें जो इनवर्स होता है ना, जिसको अपन यूनिटी कहते हैं, बेसिकली यूनिट कहते हैं, तो यूनिट जो होता है 1/a टाइप का होता है। और यूनिटी जिसको अपन आइडेंटिटी कहते हैं, वो यहाँ पे अगर मैं रिंग की बात करूँ, जैसे रिंग में ना आइडेंटिटी नहीं उसको कहा जाता है, रिंग में उसको यूनिटी कहा जाता है, या फिर मतलब फील्ड में उसको यूनिटी कहते हैं। फील्ड में इनवर्स ना कहकर के उसको यूनिट कहा जाता है। और यहाँ पे यूनिटी जो होता है वो बेसिकली 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आइडेंटिटी होता है वो बेसिकली 1 होता है। हर बार ये 1 नहीं होता, दिस इज अ नोटेशन, ठीक है। एक 1 आप उसको कह सकते हैं, दिस इज यूनिटी। आगे बढ़ते हैं, इट होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी, इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लगती है, ओके। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं हम यहाँ पे फील्ड एक्सियोम्स के बारे में। देखो फील्ड जो है यहाँ पे फील्ड एक्सियोम्स में वही है, कुछ होल्ड, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि इसमें होल्ड करती है। तो बेसिकली उनके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो इसकी कुछ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जिसको हम जनरली कहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो यहाँ पे इसमें लगना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगर इसमें अप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ए बी सी जो है वो फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी इसके अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करता हूं ए बी प्लस सी अगर इसमें है, तो ये ए बी प्लस ए सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इन जनरल अगर आप कह रहे हैं ए बी सी अगर आप लिख रहे हैं, तो ये लाइक ए बी सी के इस टाइप की इक्वल, दिस इज बेसिकली लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर बात करते हैं, देखो यहाँ पे अगर ए प्लस बी इंटू सी अगर ऐसा दे रखा है, तो ये अगर आप यहाँ पे कोई ले रहे हैं तो लाइक इसके स्केलर के साथ में ये ऐसा लिखा जा सकता है ए सी प्लस बी सी। तो बेसिकली ये सारे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जिसको हम कहते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा और ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये भी इसके अंदर होना चाहिए अंडर एडिशन। देखो अंडर एडिशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, तो मल्टीप्लिकेशन की बात जनरली यहाँ नहीं करते, तो ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अंडर एडिशन। तो ये क्या हो जाएगा अंडर एडिशन, यहाँ पे जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। अब मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं, तो ये अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। देखो ये एडिशन का हो गया, जनरली ये एडिशन है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है एडिशन के साथ में मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, तो ये अंडर एडिशन एंड क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा ये दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो इस टाइप से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो यहाँ पे होल्ड करता है। तो ये अगर आप पूरा इतना लिखते हैं तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फील्ड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि लाइक डिफाइन करना है आपको यहाँ पे, डिफाइन दी ऑर्डर्ड फील्ड। अब देखो अभी तो फील्ड था, लेकिन अब हमें बात करना ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में। तो ऑर्डर्ड फील्ड क्या है उसके बारे में हमें डिफाइन करना है। तो बेसिकली ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्डर्ड फील्ड की, यानी कि अ फील्ड is said to be ordered field if it satisfies some property। इसमें ऑर्डर, इसको हम ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर्ड फील्ड की बात करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है। अगर मैं ऑर्डर्ड फील्ड की बात कर रहा हूँ तो ऑर्डर्ड फील्ड के केस में यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल ऑल द एलिमेंट ऑफ फील्ड फॉलो द ऑर्डर एक्सियोम्स। जो ऑर्डर एक्सियोम्स होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ऑर्डर एक्सियोम्स कौन कौन से होते हैं, तो ऑर्डर एक्सियोम्स बेसिकली होता है, फर्स्ट होता है ट्राइकोटोमी लॉ। अब देखो ट्राइकोटोमी लॉ जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखो ट्राइकोटोमी लॉ का यहाँ पे मीनिंग होता है सीधा सा कि अगर आपके पास में एक्स है, एक्स और वाई अगर किसी फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, इफ ट्राइकोटोमी लॉ को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर आपके पास में एक्स एंड वाई किसी फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, देन ये क्या हो जाएगा, 3 कंडीशन होगी, या तो एक्स वाई से बड़ा होगा, या एक्स वाई के इक्वल होगा, या एक्स वाई से छोटा होगा। दिस इज ट्राइकोटोमी लॉ। और फिर आता है यहाँ पे ट्रांजिटिव लॉ। ट्रांजिटिव लॉ ये कहता है कि एक्स अगर वाई से बड़ा है, वाई अगर जेड से बड़ा है, देन यहाँ पे सीधा सा ये इंप्लाइज करेगा, दैट इंप्लाइज, देन ये लिखेंगे दैट इंप्लाइज दैट कि x जो है वो z से बड़ा भी है,
फॉर एवरी एक्स वाई जेड जो है वो फील्ड से बिलोंग करेंगे। फिर मोनोटोन लॉ फॉर एडिशन, इसका मतलब है अगर एक्स जो है वो वाई से बड़ा है एंड दैट इंप्लाइज x प्लस जेड एंड y प्लस जेड, अगर z कोई आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा फॉर एवरी दिस बिलोंग टू फील्ड। फिर बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, अगर x y से बड़ा है दैट इंप्लाइज z इंटू एक्स जेड इंटू वाई से बड़ा होगा। तो ये जो होता है बेसिकली इसका कहने का मीनिंग क्या है, अगर 1 2 से बड़ा है मतलब मैं अगर इसमें 3 ऐड कर देता हूं दोनों तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये मोनोटोन एडिशन लॉ है। अगर मैं इस दोनों तरफ 3 ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं, अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन में दोनों तरफ 3 को, सॉरी फॉर दैट यहां पे मैंने गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, सॉरी 1 2 से छोटा है, सॉरी फॉर दैट। तो ये देखो मोनोटोन लॉ में भी कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, ये 6 है ये 3 है, ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लाइक ये वही प्रॉपर्टीज है जो हम इन जनरल कोई भी नंबर के लिए यूज करता है, तो ये प्रॉपर्टी है। फिर आता है सेकंड की अब पॉजिटिव है, तो देखो एक तो इन ऑर्डर, ये ऑर्डर एग्जाम्स है इनको फॉलो करना चाहिए, प्लस उसके साथ में अ पॉजिटिव क्लास P एग्जिस्ट इन द फील्ड, एक पॉजिटिव क्लास उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि आपके पास में R प्लस आप इनका मल्टी, अगर इसका एग्जाम्पल भी लिखना चाहे ना, R प्लस मल्टीप्लीकेशन Q प्लस मल्टीप्लीकेशन, ये दो ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या रिंग्स होते हैं जो कि ऑर्डर्ड फील्ड होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिव क्लास पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, एक पॉजिटिव क्लास जो होती है जिसको अपन P कहते हैं, यानी कि जिसमें पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो इसके इसलिए ये दोनों ऑर्डर्ड फील्ड होते हैं। और एक एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हो कि C प्लस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट एन ऑर्डर्ड फील्ड, ये ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता क्योंकि ये ऑर्डर एग्जाम्स को तो फॉलो करता है लेकिन ये इसमें पॉजिटिव क्लास यहाँ पे नहीं होती। इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में आप उसको देख सकते हैं, हमने इसका प्रूफ बहुत इजीली वहाँ पे बता रखा है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं हमारा थर्ड जो है, आई थिंक दिस इज थर्ड क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस दैट डिफाइन लीस्ट अपर बाउंड। अब देखो लीस्ट अपर बाउंड के साथ में मैंने यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को भी लिख दिया है ताकि देखो कभी अगर ये डेफिनेशन पूछे तो कभी ये पूछी जा सकती है। तो इन जनरल हम सुप्रीमम इन्फीमम को एक साथ में डिफाइन करते हैं। देखो लीस्ट अपर बाउंड की बात हो रही है, यानी कि LUB जिसको अपन कहते हैं, और LUB का मतलब होता है यहाँ पे सुप्रीमम, ठीक है, इसको हम सुप्रीमम के नाम से भी जानते हैं। सुप्रीमम का मीनिंग जनरली क्या होता है, अगर आपके पास में कोई सेट है तो उस सेट का ऐसा एलिमेंट जिससे सारे एलिमेंट छोटे होते हैं, तो बेसिकली इसलिए इसको लीस्ट अपर बाउंड कहा जाता है, यानी कि उस सेट का ऐसा छोटा से छोटा एलिमेंट जिससे सारे एलिमेंट छोटे होते हैं। और उस एलिमेंट, मान लो ये आपका सुप्रीमम है, तो इससे बड़े जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो उनके लिए अपर बाउंड का काम करते हैं, वो उन अपर बाउंड में से सबसे छोटा होता है। सो बेसिकली SB यानी नॉन एम्प्टी सेट, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट, आप यहाँ पे क्या S जो है वो कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो जाएगा, एंड विच इज अपर बाउंड, ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ फील्ड एंड विच इज अपर बाउंड, वो जो है वो इसका अपर बाउंड हो जाएगा। तो उस केस के अंदर ये अगर इसका अपर बाउंड है तो उस केस के अंदर बाउंडेड अबव होगा। अपर बाउंड होने का मतलब है वो बाउंडेड अबव होगा। देन लीस्ट नंबर ऑफ द सेट, लीस्ट नंबर ऑफ द सेट बाउंड है ना, एक आपके पास में ऐसा अल्फा एग्जिस्ट करेगा जो उस सेट में बेसिकली सारे एलिमेंट है ना, बेसिकली हम कह सकते हैं ऑल दी एलिमेंट्स, ऐसा लिख दो ना, ऐसा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करूं तो बेसिकली ये हो जाएगा कि सुप्रीमम जनरली दैट इज इक्वल्स टू A बिलोंग्स टू S, कोई सेट है हमारे पास में, सच दैट एवरी A इज लेस देन अल्फा, ठीक है, एवरी A इज लेस देन अल्फा, देन अल्फा इज द सुप्रीमम। ऐसे सारे एलिमेंट S के सारे एलिमेंट A है और सारे A जो है वो अल्फा से छोटे हैं, दैट इज सुप्रीमम। और अगर यही अगर हम बात करें इन्फीमम के बारे में, तो इन्फीमम का मीनिंग क्या हो जाएगा कि A बिलोंग्स टू, अगर कोई सेट है तो सारे A बड़े होने चाहिए बीटा से, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस बीटा को हम इन्फीमम कहेंगे। तो यही हमने लिखा है, देन द लीस्ट नंबर ऑफ द सेट ऑफ अपर बाउंड। अपर बाउंड का वो लीस्ट नंबर, नॉट सेट का लीस्ट नंबर नहीं है, वो अपर बाउंड का लीस्ट नंबर है। से अल्फा इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड, या उसको हम सुप्रीमम ऑफ द एलिमेंट, सुप्रीमम ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट भी इसको कहते हैं। अब इन्फीमम भी मैंने आपको बता दिया, वैसे इसमें क्या होता है, सेम डेफिनेशन है, बस आपको क्या करना है, देखो लेट पूरा प्रॉपर डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखा है, लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ फील्ड, देन लोअर बाउंड
जिसमें बाउंडेड बिलो होगा। यहाँ पे ये क्या है, बाउंडेड अबव है, यहाँ पे ये बाउंडेड बिलो है। देन ग्रेटेस्ट नंबर ना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द सेट ऑफ द लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा है वो उसको हम बीटा कह रहे हैं, और दैट इज नोन एज द ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, जिसको हम कहते हैं, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं, दैट इज नोन एज GLB, एंड उसको हम यहाँ पे LUB कहते हैं। दिस इज इन्फिमम। आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये बहुत पिछले लगभग आप कह सकते हैं 4 साल में, अगर 4 इयर्स की मैं बात करूं, तो हर बार ये 10 मार्क्स में या 6 मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यहाँ पे ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन में से है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास में इन क्वेश्चंस में आता है, सबसे पहले आप ये जो है बेसिकली थ्योरम है, और इस थ्योरम में आपको प्रूफ करना होता है कि किस टाइप से एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड जो होता है वो आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड होता है। बेसिकली हम क्या करना है, आर्किमीडियन की प्रॉपर्टी को फॉलो करना है ना। देखो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, 5th क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है प्रूव दैट एवरी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड F इज एन आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। अब देखो आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड को अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको आर्किमिडीज की जो प्रॉपर्टी है वो पता होनी चाहिए। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आर्किमिडियन की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज द nx इज ग्रेटर देन y फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, बेसिकली लेट अस कंसीडर, मैं इसको प्रॉपर वे से लिख रहा हूं एकदम, तो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर a complete order field. Basically let us consider R is a complete ordered field. कंप्लीट अगर हम कंसिडर कर देते हैं कि ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, इस कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड को हम आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ nx इज ग्रेटर देन y, दैट इज कंडीशन ऑफ आर्किमीडियन। देन एंड हम क्या करते हैं, एन इट हैव टू एलिमेंट, देन इट हैव basically then it have 2 एलिमेंट, इसके 2 एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं, x and y belongs to R and such that x जो है दैट इज हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं x और y दोनों जो है वो इक्वल नहीं है। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं जिसमें y इज ग्रेटर देन x एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। बेसिकली ये कंडीशन हम लेके चल रहे हैं। नाउ टू शो, हमें क्या शो करना पड़ेगा इसको प्रूफ करने के लिए, टू शो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू, हम नेचुरल नंबर से बात कर रहे हैं, तो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बेसिकली तो नेचुरल नंबर के जो सेट है उसमें से अगर कोई n बिलोंग कर रहा है तो उसमें nx इज ग्रेटर देन y एंड फॉर एवरी x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम लाइक किसी भी ये कंडीशन जो होती है ना, इसको हम आर्किमीडियन कंडीशन कहते हैं, द कंडीशन ऑफ आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। अब हमें इसे प्रूफ करना होगा, ये चीज हमको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कह रहे हैं, अगर हमें यहां पे y को x या nx से छोटा प्रूफ करना है तो हम उल्टा लेके चलते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि y जो है, बेसिकली यहां पे आप देख रहे हैं ये सारी पॉजिटिव है, लाइक इनसे छोटा है लेकिन y पॉजिटिव है। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि y जो है वो नेगेटिव है। इट मीन्स इफ पॉसिबल देन वी कंसिडर y इज लेस देन इक्वल 0। हमने 0 के इक्वल कंसिडर कर लिया, ठीक है, y इज लेस देन इक्वल 0। सॉरी फॉर दैट, इफ पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, सॉरी। ये कंडीशन हम प्रूफ कर लेंगे। देखो इस कंडीशन को प्रूफ करने का मीनिंग है कि y अगर मैं 0 से छोटा ले लेता हूं, मान लो मैंने एक x जो है वो 0 ले लिया, रियल नंबर, ठीक है, x मैंने यहाँ 0 ले लिया, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 0। अगर मैंने यहाँ पे x 0 लिया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन y, इट सेज दैट 0 इज ग्रेटर देन y या इक्वल 0 हो जाएगा। बेसिकली 0 इज ग्रेटर देन y कह दो, या क्या कह सकते हो, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल y, ठीक है, बात वही है। 0 को अगर y के इक्वल लेट कर लो या उससे बड़ा लेट कर लो, एक ही बात है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये प्रूफ करना है, टू शो। अब देखो इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना है, टू शो या टू प्रूव। तो इफ पॉसिबल, अब हम यहां लिखेंगे इफ पॉसिबल देन वी कंसिडर
y इज ग्रेटर देन 0, हमने इसका उल्टा कंसिडर किया। जब भी प्रूफ करना होता है लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन कर लेंगे और कह देंगे कि हमने जो प्रूफ किया वो गलत है, अगर इस कंडीशन में नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि अगर आपके पास में y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देन y ग्रेटर देन 0, देन यहां पर क्या हो जाएगा, nx जो है वो लेस देन इक्वल y हो जाएगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर के लिए ये ऐसा हो जाएगा। अब हम ऐसा लिख रहे हैं इसको, तो बेसिकली ये कहना कुछ हद तक हम कह देंगे गलत हो जाएगा, पर हम ऐसा प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये आर्किमिडीज प्रॉपर्टी है नहीं, तो हम जस्ट उल्टा लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे हम इसका उल्टा लेके चल रहे हैं ताकि हम इसको प्रूफ कर सकें। नाउ अगर हमने ऐसा लिया है, इट मीन्स लेट एस, हमने कोई ऐसा सेट ले लिया जो कि एन एक्स का सेट है। ठीक है, दैट इज एन एक्स है ना, एन की वैल्यू 1 रख देंगे, फिर 2 रख देंगे, फिर 3 रख देंगे, नेचुरल नंबर है ना, ऐसे करते करते एन एक्स हो जाएगा, एन प्लस 1x हो जाएगा और ये चलता जाएगा। ऐसा हमने सेट कंसिडर कर लिया। नाउ अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, वी एज्यूम दैट nx इज लेस देन इक्वल y। जब nx लेस देन इक्वल y है, इसका मतलब ये हो रहा है कि y जो है वो इसका अपर बाउंड है। इट मीन्स y इज द अपर बाउंड, y इज द अपर बाउंड ऑफ सेट S। अगर y या फिर कोई भी एलिमेंट जो है वो उसके सारे एलिमेंट से बड़ा है, भाई यहां पे ये इसके सारे एलिमेंट है, इन सबसे बड़ा y एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, y उसका अपर बाउंड हो जाएगा। अगर ये अपर बाउंड है तो ये सुप्रीमम भी तो हो सकता है ना, सुप्रीमम भी एक अपर बाउंड ही होता है, तो सुप्रीमम हो सकता है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर y अपर बाउंड है तो इसका मतलब S सेट S है ना, सेट S का अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। हम ऐसा कह देते हैं कि y अगर अपर बाउंड है तो y प्लस 1 भी तो अपर बाउंड होगा ना। इट मीन्स दैट इंप्लाइज y प्लस 1 इज आल्सो अपर बाउंड, y प्लस 1 इज आल्सो अपर बाउंड ऑफ सेट S, वो भी इस सेट का अपर बाउंड हो जाएगा। अब देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं, ओनली इसका इंटीजर पार्ट कंसिडर करना। देखो क्या हो रहा है कि अगर मैं बात करूं कोई भी सेट आपके पास में है, उस सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, मान लो 2.5, 7.5, मतलब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, 7.2, अगर इंटीजर नहीं है, लाइक ये इंटीजर है, लाइक ये सारे जो है वो इंटीजर, इन केस यहाँ पे आपके पास में प्लस माइनस ऐसे पॉजिटिव में चल रहा है, तो ये आपके पास में इनका अपन, ये इंटीजर नहीं, ये इंटीजर तो नहीं होगे ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट को उठाएंगे, बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर जिसको हम कहते हैं। तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, मान लो 2.3 लिखा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, 2.9 भी लिखा है तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन दिख रहा है आपको, 0.9 इज नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो है वो इंटीजर है, तो उसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पार्ट को हम उठा लेंगे। तो वही हम कंसिडर कर रहे हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, इंटीजर वाले पार्ट को हमने उठा लिया। तो नाउ हम क्या करेंगे, लाइक दैट इंप्लाइज, ये हमारे पास में कंफर्म होगा कि ये इसका बाउंडेड है, ये इसका अपर बाउंड है। तो अब हम अगर इंटीजर पार्ट भी लेंगे इसका, मान लो y प्लस 1 जो है, भाई हो सकता है ना, अगर मैं कह रहा हूं 7 जो है वो किसी का अपर बाउंड है, तो 7 प्लस 1 भी तो उसका अपर बाउंड होगा, 7 प्लस 2 भी उसका अपर बाउंड होगा। तो बेसिकली हम सिर्फ इंटीजर पार्ट की बात कर रहे हैं, तो एक थ्रू आउट हम कंसिडर करेंगे कि 7 उसका अपर बाउंड है, फिर 8 आएगा, मान लो 8 प्लस 2 भी तो अपर बाउंड है ना, तो थ्रू आउट 8 उसका अपर बाउंड होगा। तो हम सिर्फ इंटीजर पार्ट की बात कर रहे हैं। नाउ क्या करेंगे, दैट इंप्लाइज ओनली इंटीजर पार्ट, ओनली इंटीजर पार्ट ऑफ y प्लस 1 हम कंसिडर कर रहे हैं इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट S। इस S सेट का ओनली इंटीजर पार्ट वाला जो है अपर बाउंड है। लेट अब हम कंसिडर कर रहे हैं इंटीजर पार्ट ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल्स टू y डैश, इसका इंटीजर पार्ट को हमने y डैश कंसिडर कर लिया। अब y डैश क्या हो जाएगा, इज आल्सो, y डैश इज आल्सो एन अपर बाउंड, ये भी ये क्या हो जाएगा, इसका अपर बाउंड हो जाएगा, अपर बाउंड ऑफ सेट S। ये इसका अपर बाउंड है, लेकिन y इज नॉट एन, अब देखो हो क्या रहा है, ध्यान से समझना, ये इसका अपर बाउंड है, बट अगर मैं यहाँ पे y इंटू एक्स बिलोंग्स टू, अगर मैं y इंटू एक्स करता, अगर अपर बाउंड है ना, अब देखो अगर अपर बाउंड है, हमने कंसिडर क्या कहता है, हमको ये प्रूफ करना था, हमने यहाँ पे ये कंसिडर कर लिया। अब y डैश यहाँ पे अपर बाउंड है इसका,
वाई डैश बेसिकली इंटीजर पार्ट ऑफ y+1। अगर वो इसका अपर बाउंड है तो जो y है ना वो अपर बाउंड नहीं बन सकता, फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। कैसे कर जाएगा? देखो ये y डैश जो है ओनली इंटीजर पार्ट है। देखो अगर मैं बात कर ओनली इंटीजर पार्ट है ना ये, अब इंटीजर पार्ट तो क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 7.2 उसका अपर बाउंड है, या फिर मैं कह देता हूं 8 उसका अपर बाउंड है, ठीक है। अब उसमें एक ऐड करेंगे तो 9 भी होगा, 10 भी उसका अपर बाउंड होगा। तो बेसिकली यहां पे जो सुप्रीमम है ना वो सुप्रीमम y नहीं हो सकता। फिर अगर वो अपर बाउंड है तो उससे ऊपर भी कोई एग्जिस्ट कर सकता है, वो उसका सुप्रीमम हो सकता है, ठीक है। y डैश इज एन अपर बाउंड, बट यहां पे y इंटू अगर y x की बात करते हैं आप, y x बिलोंग्स टू s, फिर y जो है सॉरी y x नहीं सॉरी n x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? सेट से बिलोंग कर रहा है। और n जो है वो आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। n जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब अगर मैं यहां पे कह देता हूं कि n की वैल्यू में y कंसिडर कर लेता हूं, y मींस जो उसका अपर बाउंड है। इफ अगर y जो है वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर जाता है, अगर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड yx अगर सेट से बिलोंग कर जाएगा तो अपर बाउंड नहीं होगा, वो उसका सुप्रीमम हो जाएगा। अपर बाउंड सेट के बाहर होता है, सेट के अंदर जो होता है वो अपर बाउंड नहीं होता, सुप्रीमम होता है। तो क्या हो जाएगा? y इज नॉट एन अपर बाउंड, y इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ s, इट मे बी सुप्रीमम ऑफ s। अपर बाउंड नहीं कह सकता, आप इसको सुप्रीमम कह सकते, तो ये बात कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। तो हमने यहां पे ये लेके इसको सॉल्व किया है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है इट मीन्स nxy इज रॉन्ग अप्रोच, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सो दैट इस कंडीशन में अगर आपके पास में x और y रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो आपको ये वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। और अगर रियल नंबर से r से अगर ये बिलोंग कर रहा है ना, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, r से ये सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो आप अप्रोच यूज कर रहे हो ये अगर ऑर्डर्ड फील्ड है, नहीं सॉरी कंप्लीट, हाँ ये अगर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है तो ये एक आर्किमीडियन की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा, ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब वो आर्किमीडियन का कंप्लीट ऑर्डर्ड भी हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरम। बहुत इजी थ्योरम, मैंने आपको समझाने के लिए पूरा बताया, बहुत इजी थ्योरम है। 6 या 10 नंबर में हर बार ये थ्योरम पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट आता है यहाँ पे दो रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। इन रिलेशन के बारे में बात करते हैं। क्या है ये रिलेशन? ये कह रहे हैं कि अगर x एंड y रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो आप प्रूफ कीजिए इन रिलेशंस को। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनइक्वालिटी में मॉड्यूलस के रिलेशन है, इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहा जाता है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। और दिस इज द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है उसमें हम सबसे पहले देखो इस रिलेशन को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन या इसके प्रूफ की बात करते हैं। बेसिकली प्रूफ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसके प्रूफ में हमारे पास में है कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल मॉड x प्लस मॉड वाई। तो देखो अगर मैं इसको प्रूफ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इम्प्लाइज कि अगर मैं x प्लस वाई को अगर ऐड करता हूं तो वो भी रियल नंबर में आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि एक फील्ड होता है, ऑर्डर्ड फील्ड होता है, तो ये इस टाइप की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। नाउ बाय ट्राइकोटोमी लॉ, ट्राइकोटोमी लॉ जो होता है उसमें क्या होता है, बाय ट्राइकोटोमी लॉ, ऑर्डर्ड फील्ड का ट्राइकोटोमी लॉ जो होता है वो क्या कहता है, अगर आपके पास में दो वैल्यूज हैं x एंड y, तो या तो x y से बड़ा हो सकता है, या x y के बराबर हो सकता है, या x y से छोटा हो सकता है। यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती है। तो a प्लस बी जो है, सॉरी x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। या फिर क्या कंडीशन हो सकती है कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा या छोटा होगा। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये लेस देन वाला प्रूफ करना है। तो बेसिकली हम इसको 2 तरीके से प्रूफ करेंगे, ठीक है। आप एक यूज कर सकते हो, एक ही बात है, आप किसी भी एक को यूज करके इसमें कर सकते हो। मैं आपको दोनों करके बता देता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। व्हेन x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो इस कंडीशन में मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस वाई।
और ये क्या हो जाएगा लेस देन एक्स प्लस वाई। लेस देन यहाँ क्या हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई। ये आपको यहाँ पे एक कंडीशन इसकी मिल गई। सेकंड कंडीशन हमें प्रूफ करना है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन दैट इम्प्लाइज दैट आपके पास में यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आपके पास में x प्लस वाई लेस देन एक्स ये जाएगा मॉड x प्लस मॉड वाई। तो फर्स्ट कंडीशन इज दिस, ये इसके इक्वल भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे आल्सो, नाउ हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि ये आ गया आपके पास में एंड यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज मॉड इक्वल टू, ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया हमारे पास में। अब हम यहाँ कंसिडर क्या कर रहे हैं आल्सो बाय, हम जानते हैं कि माइनस ऑफ मॉड अगर हम लगाते हैं तो माइनस एक्स जो होता है मॉड एक्स प्लस एक्स का इक्वल होता है। तो बेसिकली एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स जो है पॉजिटिव वैल्यू जो है मॉड एक्स के बराबर या उसके इक्वल हो सकती है। एंड इसी टाइप से हम क्या कह सकते हैं वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल मॉड वाई। देन ये हमारे पास में हो जाता है सेकेंड कंडीशन। देन अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ना मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, एंड ये क्या हो जाएगा आपके पास में मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये आ जाएगा आपके पास में मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, है ना, ये कंसिडर ये हमको प्रूफ करना है। तो इस कंडीशन से हम क्या जानते हैं, देखो एक्स जो होता है ये हमारे पास में ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी होती है, इसके लिए हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, ये उसका एक लॉ होता है, ठीक है। अब इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई जो होता है अगर ये इससे बड़ा है ये भी इससे बड़ा है तो ये ऑलवेज x प्लस वाई से बड़ा ही होगा, मतलब ये जो है इससे छोटा ही होगा, मतलब ये चीज़ इससे बड़ी होगी। एक तो केस हो गया ये। अब यार सेकंड केस की बात कर लेते हैं। सेकंड केस में आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ तो बड़ा लेट कर रहे हैं, यहाँ अगर मैं कह देता हूँ कि x प्लस वाई जो है वो लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस वाई, ये माइनस के इक्वल हो जाएगा। देन यहाँ से क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ x प्लस वाई जो है दैट इज इक्वल्स टू, हम क्या कंसिडर कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। बेसिकली इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। एंड हम जानते हैं अगेन कि मॉड ऑफ ना x जो होता है ये वाली प्रॉपर्टी, अगेन इसी इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि x जो होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल मॉड x, एंड हम जानते हैं कि y जो होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल मॉड y, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। सो दैट वी कैन राइट, यहाँ से क्या लिख सकता है, देन ये क्या हो जाएगा इन दोनों इक्वेशन से बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पर भी आप क्या कह सकते हो कि x, अब देखो ये यहाँ पे तो नेगेटिव है लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई मॉड और इज लेस देन x प्लस वाई। बेसिकली अप्रोच वही है, वहाँ पे दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो रहे हैं तो बात वही बन रही है ना। देखो ऑलवेज यहाँ पे आपको x जो है वो y से छोटा मिलेगा। तो हम ना जनरलाइज भी कर सकते हैं, इस चीज़ को हम जनरलाइज भी लिख सकते हैं। बेसिकली अगर आप जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहते हैं ना तो इसका एक रिजल्ट भी होता है, आपको रिजल्ट बेसिकली याद रखना चाहिए। और वो रिजल्ट ये कहता है जनरलाइज फॉर्म में बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम प्रूव कर सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे चलता जाता है ना। तो ये सारी जो होते हैं ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होती है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई प्लस मॉड ऑफ जेड एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता जाता है एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली रिजल्ट 1 है और मैंने दोनों अप्रोच से आपको करना बताया। नाउ अब इसकी बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक रिजल्ट है। तो अब बात करते हैं इसमें आपको कैसे प्रूफ करना है। तो सेकंड जो इसका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बेसिकली वो आपको कह रहा है कि मॉड x माइनस वाई इज लेस देन ग्रेटर देन x माइनस वाई, अलग अलग डिफरेंट है ना। तो बेसिकली हम क्या कंसिडर करते हैं, नाउ अब हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ये चीज़ हम जानते हैं। मैं मगर मॉड ऑफ x यहाँ पे लिख रहा हूँ तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड x बेसिकली आई कैन राइट x माइनस वाई प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन x माइनस ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस ये हो जाएगा मॉड ऑफ y। तो बेसिकली इसी को मैंने अलग कर दिया, ये चीज़ जो है इसको मैंने उस वाले प्रॉपर्टी से, कैसे, ये जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में कि मॉड ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसको एक साथ ले लिया और इसको एक साथ ले लिया तो ये चीज़ इसके इक्वल होगी। सिमिलरली हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से x माइनस मॉड वाई, मॉड x माइनस मॉड वाई इज लेस देन इक्वल x माइनस वाई, ये हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक हमको यहाँ पे ये प्रूफ करना है, ठीक है, x माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये हमें प्रूफ करना है। तो बेसिकली अगेन ये चीज़ हमने यहाँ से लिखा, अब क्या कर रहे हैं, अगेन
मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा y प्लस एक्स माइनस एक्स, तो माइनस वाले को पहले लिख देंगे, बेसिकली माइनस वाला इसके साथ में रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स। सो ये वापस इसी प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ y माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x हो जाएगा। तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, ये अगर आप कहें ना, ये हमें प्रूफ करना है, बेसिकली ये हमें प्रूफ करना है, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। और इससे अभी क्या पता चल रहा है, इससे यहाँ पे पता चल रहा है कि ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि x माइनस वाई जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन है। ठीक है, आप इस चीज़ को यहाँ ना लिखें, ठीक है, ये तो हमको प्रूफ करना था, ये मैंने आपको बताया था। इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं कि x माइनस वाई जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y है। एंड हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस वाई जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन, माइनस कॉमन ले सकते हैं इनमें से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँगा तो बेसिकली यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में मॉड ऑफ x प्लस आ जाएगा ये मॉड ऑफ y, या फिर मॉड ऑफ y माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको y माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ y माइनस मॉड ऑफ x हो जाएगा, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब इनमें से जो मैक्सिमम लेना है अपने को, बेसिकली क्या करना है, देखो आप एक काम कर सकते हो, ये चीज़ जो है ना, एक इसको लिख सकते हो, ये पॉजिटिव के लिए हो गया, ये पूरा अप्रोच किसके लिए हो गया, पॉजिटिव। अब नेगेटिव के केस में क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे ये लिख सकते हो, या तो ये पॉजिटिव या ये नेगेटिव, दोनों के लिए लिख सकते हो। इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो कंसिडर कर लिया जाएगा, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन, यहाँ पर ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ इन दोनों का मैक्सिमम, तो मॉड ऑफ x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x एंड माइनस मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y। दो अप्रोच हमारे पास में, और मैक्सिमम जो है वो पॉजिटिव वाला, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y। बेसिकली ये यहाँ प्रूफ तो यहीं पर भी हो जाता है, लेकिन इसकी एक अप्रोच, मॉड में प्लस माइनस दोनों साइन चलते हैं ना, तो नेगेटिव अप्रोच भी आपको लेना पड़ेगा। उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हम यहाँ लिख सकते हैं, और ऐसे करके हम इसको यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। इस टाइप से ये हो जाएगा हैंड्स प्रूफ, बहुत ईजी है, और इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक इसी टाइप का छोटा सा प्रूफ पूछा जाता है, और ये भी 2 से 3 बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास में 10 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है, इसके अंदर हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि x अगर ग्रेटर देन y है और ग्रेटर देन 0 है, देन दैट इम्प्लाइज कि 0 जो है वो 1/x 1/y से बड़ा होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू फील्ड, और फील्ड हम यहाँ पे अगर रियल नंबर कंसिडर कर लेते हैं तो भी हमारा काम हो जाता है। तो बेसिकली ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें इसका प्रूफ करना है, और प्रूफ कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, देखो अगर हमारे पास में ये रिजल्ट है, हमारे पास में एक रिजल्ट होता है, बेसिकली अगर मैं कहूँ आपको वी नो दैट, एक रिजल्ट है उसका डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। अगर उसको भी प्रूफ करना चाहता तो वो भी प्रूफ कर सकते हैं बेसिकली अगर आप चाहते हैं तो। वैसे अगर 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो मैं दोनों को प्रूफ कर देता हूँ साथ में, यानी कि वो ऐसे ही पूछे, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है ऐसे पूछे, आपको दोनों साथ में भी पूछ लिए जाते हैं। बेसिकली इसका पार्ट ए जो है ना वो हम यूज करेंगे, और ये पार्ट सेकंड हम यूज करेंगे। तो ये कहता है कि अगर a 0 से बड़ा है तो दैट इंप्लाइज 1/a जो होता है वो ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, लेट a इज ग्रेटर देन 0, देन टू प्रूव, हमें यहाँ पे प्रूव करना है ना, टू प्रूव 1/a इज ग्रेटर देन 0, देन लेट इफ पॉसिबल हमने कंसिडर कर लिया कि मान लो अगर ये छोटा है तो हम कॉन्ट्राडिक्शन लगा लेंगे बाद में, मान लो अगर ये छोटा है चलो ठीक है। अब क्या कह देंगे कि a आपका ग्रेटर देन 0 है, 1/a आपका 0 से छोटा है, दैट मीन्स a इंटू 1/a, अगर आप दोनों तरफ अगर a से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 जो है वो 0 से छोटा हो जाएगा, तो ये तो क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट्स। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है, इट मीन्स अगर a आपका 0 से बड़ा है तो 1/a भी 0 से बड़ा हो जाएगा। अब ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम के स्टेटमेंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका यूज, इस थ्योरम के स्टेटमेंट का हम यूज कर सकते हैं, और वो कैसे यूज करते हैं आइए आगे देखते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ के बारे में। तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, तो बेसिकली अभी जो क्वेश्चन है उसका प्रूफ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे कि अगर आपके पास में यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि 0 से बड़ा 1/x होगा, उससे बड़ा 1/y होगा। अगर ये कंडीशन हमारे पास में है तो हम क्या कह सकते हैं कि x अगर y से बड़ा है, मान लो x y से बड़ा है,
ठीक है। नाउ अब इस कंडीशन में लिख देते हैं x अगर y से बड़ा है तो क्या करेंगे हम 1/x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 इज ग्रेटर देन y/x हो जाएगा। नाउ 1/y को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 इंटू 1/y इज ग्रेटर देन y/x इंटू 1/y हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 1/y इज ग्रेटर देन 1/x। ये आपको यहाँ से रिजल्ट मिल गया कि ये से अब इसको 0 से बड़ा प्रूफ करना है और ये एक प्रूफ हमने यहाँ से कर लिया। और हम क्या कह रहे हैं कि 1/b अगर 0 से बड़ा है सो हम क्या कह सकते हैं 1/b 0 से बड़ा होगा, ऑब्वियस है ना, क्योंकि अगर आपका सॉरी b नहीं है यार, 1y सॉरी b नहीं है y है बेसिकली 1/y इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि फॉर एवरी y इज ग्रेटर देन 0, अगर y ग्रेटर देन 0 ना, क्योंकि ये तो हमने पहले प्रूफ कर रखा है y अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1/y ग्रेटर देन 0 होगा ही। ना वो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं आगे। देखो यहाँ से करने के बाद आप यहाँ आएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आगे हम क्या लिख सकते हैं कि 1/b जो है, ठीक है, दैट इम्प्लाइज यहाँ से हम लिख देंगे कि 1/b, यहाँ से हम लिख रहे हैं 1/y जो है इज ग्रेटर देन, आई थिंक प्रूफ तो वैसे यहीं पर हो जाता है, प्रूफ तो वैसे अगर हम लिखें तो यहीं पर इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन एक अलग अप्रोच अगर आप करना चाहते हैं, वैसे प्रूफ तो यहाँ से भी हो जाता है ना कि अगर आपके पास में 1/x है, ओके, यहाँ तक भी आप सीधा लिख सकते हैं, तो दैट फाइनल रिजल्ट आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे, तो दैट अगर आपका x y से बड़ा है, y 0 से बड़ा है एंड 1/y 1/x से बड़ा है तो ये 0 से बड़ा ही होगा। ये हमारे पास में रिजल्ट है, इससे हम लिख देंगे। तो ये बेसिकली आपको इसका प्रूफ को जैसे करना होता है तो इजी है, बट आपको थोड़ा सा इसमें अब करना कुछ नहीं यार, x को s से बड़ा कंसिडर करो और 1/x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हम ऐसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक कंडीशन तो हमने ये लेके प्रूफ किया। अब अगर आप y इज ग्रेटर देन x लेके प्रूफ करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे y 1/y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर हो जाएगा 1/y, फिर दोनों तरफ 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो भी बात वही रहेगी, हमने एक से प्रूफ करके आपको बता दिया। नाउ आपके पास में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपको यहाँ पे सुप्रीमम इन्फीमम का एक क्वेश्चन जो होता है 100% इससे पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग सेट आर बाउंडेड और नॉट, पहले तो ये पूछ रहा है कि बाउंडेड है या नहीं है। फाइंड देयर सुप्रीमम एंड इन्फीमम इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो सुप्रीमम एंड इन्फीमम फाइंड करो। तो बेसिकली यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपके पास में सेट जो है वो गिवन है 1/n/n+1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बेसिकली अगर मैं n इज इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ तो ये 1/1+1 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। अगर मैं n इज इक्वल्स टू यहाँ से 2 पुट करता हूँ तो ये 1/ यहाँ से 2/2+1 यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, है ना। n इज इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो ये 3/4 हो जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, 1/2 0.5 होता है, डिक्रीजिंग है। तो अगर मैं यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी करता हूँ तो वैसा तो अगर मैं बात करता हूँ फॉर n टेंस टू इफ n इज टेंस टू इन्फिनिटी देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑन द सेट s, सो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n+1 एंड ये हम इसको ऐसे लिख देंगे s इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा n 1+1/n हो जाएगा, ये ये कैंसिल हो जाएगा और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पे ये आपके पास में 1 आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ इसके सुप्रीमम की तो यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ s जो है वो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हैं 0. देखो 1/2, यहाँ से अगर मैं 0.5 से बात करता हूँ तो ये 0 की तरफ यहाँ पे इसमें टेंड कर रहा है। देखो यहाँ पे क्योंकि 3/4 हो रहा है, ये यहाँ पे 0.5 होगा, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 4 रख देते हैं तो ये 4/5 हो जाएगा, फिर n इज इक्वल्स टू 5 रखने पे 5/6 हो जाएगा। तो बेसिकली 3 यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 1/2 0.2 हो जाएगा, फिर 0.5 हो जाएगा, 2/3 जो है वो आपके पास में 0.6 हो जाएगा बेसिकली और 3/4 जो है ना वो भी आपके पास में क्या हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग नहीं, सॉरी फॉर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सेट है आपके पास में। तो लोअर बाउंड तो ये हो जाएगा इसका, अगर मैं लोअर बाउंड की बात करता हूँ, और 1 तक चलेगा, मैक्सिमम 1 तक जाएगा, इससे ज़्यादा ये जा नहीं सकता। तो सुप्रीमम तो इसका 1 हो जाएगा, और इन्फीमम की अगर आप बात करते हैं तो वो 1/2 या फिर आप 0.5 कह सकते हैं। अब जिसका सुप्रीमम एंड इन्फीमम एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स
इट मीन्स द सेट एस n upon n plus 1 for every n belongs to नेचुरल नंबर इज बाउंडेड। ठीक है, ये बाउंडेड हो जाएगा क्योंकि ये बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी। यहाँ से ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये बाउंडेड अबव है, ठीक है, और यहाँ से ये बाउंडेड बिलो है। ठीक है, सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसको हम यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं और ये जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑब्वियस है सेट इसका बाउंडेड होगा। ठीक है, बाउंडेड सेट होगा और सुप्रीमम और इन्फीमम का बिल्कुल इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नाउ कम टू दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक बड़े मार्क्स में पूछा जाता है, 10 मार्क्स में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, बस मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ किस टाइप से सॉल्यूशन हो रहा है। तो बेसिकली एक थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये पूछी जाती है। शो दैट द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर का सेट क्यू है इज नॉट कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ऐसा आपको शो करना है कि ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। तो अब जब कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है तो ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड के कंप्लीट ऑर्डर एक्सियोम्स जो है उसको ये जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इससे होगा क्या, टू एस्टेबलाइज द अबव रिजल्ट, अगर आपको ये रिजल्ट एस्टेबलाइज करना है, प्रूफ करना है, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट विच इज बाउंडेड अबव एंड हैज नो सुप्रीमम। बाउंडेड अबव है, विच इज बाउंडेड अबव है लेकिन उसका सुप्रीमम नहीं है। इट मीन्स नो रेशनल नंबर, इट मीन्स नो रेशनल नंबर विच इज द लीस्ट ऑफ द इट्स अपर बाउंड। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, देखो इसके अप्रोच को समझना। बेसिकली अगर यहाँ पे ये क्या होता है कि जब आप यहाँ पे कंसिडर करता है कि क्यों यहाँ पे ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, ऐसा कंसिडर करना है, तो जो सेट ऑफ रेशनल नंबर आप देख रहे हैं पी बाई क्यू होता है। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है ना वो सुप्रीमम पे एग्जिस्ट करता है। सुप्रीमम एक्सियोम्स भी कहते हैं उसको, सुप्रीमम इन्फीमम एक्सियोम्स। तो हम सुप्रीमम की कंडीशन को यहाँ पे प्रूव कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे, बाउंडेड अबव है। अब देखना कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, बाउंडेड अबव है, हम इसको प्रूव करेंगे कि वो बाउंडेड अबव है एंड उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। भैया जब किसी का बाउंडेड अबव सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं करता, बाउंडेड अबव कैसे हो गया? इसका मतलब है कि वो सुप्रीमम इस रेशनल नंबर के सेट के अंदर नहीं आ रहा, वो किसी और सेट का है। सुप्रीमम तो होगा वहां पे लेकिन वो रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स नो रेशनल नंबर देयर, वहां रेशनल नंबर नहीं होगा। वो जो सुप्रीमम होगा दैट इज नॉट रेशनल नंबर विच इज द लीस्ट ऑफ द ऑल अपर बाउंड, जो कि बेसिकली सुप्रीमम, लीस्ट का मतलब है भैया सुप्रीमम, जो कि सब में से छोटा हो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूव करेंगे लेट एस बी द सबसेट, एस ऐसा एक सबसेट ले लेंगे ऑफ ऑल दोज पॉजिटिव रेशनल नंबर हुज स्क्वायर आर लेस देन 2। हमने ऐसे एलिमेंट का सेट लिया है ना, क्यू का हमने एस जो है वो क्यू का हमने ऐसे एलिमेंट का एक सेट लिया है जो कि जिनके स्क्वायर रूट जो है वो सभी 2 से छोटे हैं, जिनके स्क्वायर जो है सभी 2 से छोटा। तो एस हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया है यानी कि एस इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। हम सारे पॉजिटिव नंबर से ले रहे हैं एंड यहाँ पे हम कंडीशन क्या दे रहे हैं कि सारे एक्स स्क्वायर जो है वो 2 से छोटे हैं। तो इनमें कौन आएगा, ऐसा सेट, देन सेट एस इज नॉन एम्प्टी सेट। कोई ये जो है इसका मतलब है कि हम ऐसे एलिमेंट रूट टू बेसिकली क्यू पॉजिटिव से बिलोंग नहीं करता, तो हम 1 ले लेंगे, 1 रेशनल नंबर होता है तो एक एलिमेंट हमारे पास में यहाँ आ जाएगा 1। तो ये एक पहली बात तो ये होगी कि ये जो है सेट नॉन एम्प्टी तो नहीं होगा, मतलब s इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, फॉर 1 बिलोंग्स टू s, क्योंकि एक एलिमेंट 1 इसके अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 2 से छोटा होता है। एक एलिमेंट तो इसके अंदर है, मतलब ये 5 तो नहीं होगा। और ये s का सबसेट q का सबसेट हो जाएगा, यस ऑब्वियस बाय डेफिनेशन हम कह रहे हैं कि s एक ऐसा सबसेट ले रहे हैं, ठीक है, बाय डेफिनेशन। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, S इज बाउंडेड अबव, S बाउंडेड अबव होगा क्योंकि यहाँ पे अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। 2 इज एन अपर बाउंड, कैसे देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 ग्रेटर देन 3 है, मान लो जरूरी नहीं हम 2 ले लें, हम 3 भी ले लें, 4 ग्रेटर देन 3 रहेगा तो इसका मतलब 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। अपर बाउंड होने का मतलब वो सेट से बाहर हो, सेट के अंदर नहीं होना चाहिए, सेट के अंदर नहीं होना चाहिए और सारे एलिमेंट उससे छोटे होने चाहिए। इसका एलिमेंट 1 है और 1 2 से छोटा है तो 2 इसका अपर बाउंड हो जाएगा। अब इन तीनों कंडीशन से हम क्या कह रहे हैं, S इज नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड अबव। प्रूव कर लिया हमने यहाँ पे कि ये बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है एंड हम कह रहे हैं कि ये नॉन एम्प्टी सेट है। यहां से हमने बिल्कुल इजीली प्रूव कर लिया। अब हमें प्रूव करना है कि सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता है इस सेट के अंदर। ये जो सेट हमने लिया इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता।
तो उसके बारे में बात करते हैं। नाउ इट इज ओनली रिमेन टू प्रूव दैट रेशनल नंबर विच इज द सुप्रीमम ऑफ द रेशनल नो रेशनल नंबर, हाँ नो रेशनल नंबर विच इज द सुप्रीमम ऑफ, हमें ऐसा प्रूफ करना होगा कि कोई उसका सुप्रीमम नहीं होगा जो कि इसके अंदर होगा। तो लेट अस सपोज ऑन दी, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इसमें प्रूफ कर रहे हैं कि एक सेकेंड, हाँ लेट अस सपोज हम यहाँ पे के एक ऐसा इस कॉन्ट्रेरी में हम क्या कर रहे हैं, के भी सुप्रीमम हम क्या कर रहे हैं, लेट कर लिया, ऐसे तो प्रूफ करना है रेशनल नहीं है, तो के हमने सुप्रीम, देखो बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। हमें ये प्रूफ करना है के ऐसा एलिमेंट है जो कि उस क्यू से बिलोंग नहीं करता है या इस सेट से बिलोंग नहीं करता। और हमारे सेट की कंडीशन क्या है, हमारे सेट की कंडीशन है स्क्वायर रूट 2 से बड़ा होना, स्क्वायर रूट 2 से छोटा होना चाहिए, स्क्वायर रूट 2 से छोटा हो, ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे। और के एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, ये हम प्रूफ कर देंगे ना, तो हम कह देंगे कि ये होगा ही नहीं, इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अब देखो यहाँ पे, अब आगे बढ़ते हैं, देन दैट हम कंसिडर कर रहे हैं के 0 से बड़ा है और के का स्क्वायर इज लेस देन 2। पहले हमने कंसिडर किया है ऐसा, हमने ऐसा अभी कंसिडर किया है कि के ऐसा एलिमेंट है जिसका स्क्वायर रूट 2 से छोटा है, बट ऐसा होगा नहीं, लास्ट में ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो बाय ट्राइकोटोमी लॉ इन क्यू, क्योंकि क्यू जो होता है वो एक ऑर्डर्ड फील्ड होता है, क्यू एक ऑर्डर्ड फील्ड है, नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बट ऑर्डर्ड फील्ड है, तो ऑर्डर्ड फील्ड में ट्राइकोटोमी लॉ लगता है। ट्राइकोटोमी लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास में एक्स और वाई दो फील्ड से बिलोंग करते हैं तो एक्स ग्रेटर देन वाई होता है, या वाई ग्रेटर देन एक्स होता है, या फिर एक्स एंड वाई बराबर हो जाता है। तो वही हमने दो एलिमेंट लिए ना, के का स्क्वायर या तो 2 से छोटा होगा, के का स्क्वायर या तो 2 के बराबर होगा, के का स्क्वायर या तो 2 से बड़ा हो जाएगा। तीन प्रॉपर्टी हमारे पास में एग्जिस्ट कर रही है, हमें इस प्रॉपर्टी से मतलब है, अगर ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई इसका मतलब उस सेट के अंदर आएगा ही नहीं। अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, फॉर केस 1, केस 1 में हमने ये वाला कंसीडर किया, तो कंसीडर द पॉजिटिव रेशनल नंबर, हमें यहाँ पे इस पॉजिटिव रेशनल नंबर को लेना पड़ेगा जो कि हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि 4/3 अगर आप लेंगे ना, 4 + 3k अपॉन 2 + 2k, के अगर आप 0 से बड़ा लेंगे ना, और फिर उस एलिमेंट का अगर आप स्क्वायर करेंगे ना तो वो 2 से छोटा आएगा। ये ऐसा एक स्पेशल रिलेशन, स्पेशल नंबर का एक रिलेशन निकाला इन्होंने, जो इसमें मैथमेटिक्स जो मैथमेटिशियन इन्होंने प्रूफ किया था, उन्होंने ऐसा एक नंबर ढूंढा, ऐसा एक रिलेशन ढूंढा कि अगर आप यहाँ पे के की वैल्यू कुछ भी पुट करो, उसका स्क्वायर ऑलवेज जो होगा वो 2 से छोटा आएगा, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से हमने क्या किया, के इसमें माइनस किया, अब के इसमें माइनस करके एलसीएम लिया, तो जब ये बड़ा है तो अगर मैं के इसमें से माइनस कर रहा हूं जो कि 0 से बड़ा है, अगेन वो भी 0 से बड़ा रहेगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू, अगर है ना, ये बेसिकली क्या हो रहा है, देखो 4 + 3k अपॉन 3 + 2k है, मैंने यहाँ से k को लेस किया तो बेसिकली 4 + 3k माइनस ये एलसीएम उधर जाएगा तो 3k माइनस ये हो जाएगा 2k स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 3 + 2k, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3k कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 - k स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 3 + 2k। ठीक है, ये स्टेप इसमें मिस है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लेता हूं तो 2/3, बेसिकली इसमें भी स्क्वायर है ना भाई, आपका k जो है वो ग्रेटर देन 0 है, k अगर ग्रेटर देन 0 है और k का स्क्वायर 2 से छोटा है, k का स्क्वायर किससे छोटा है, 2 से छोटा है, तो 2 - k स्क्वायर जो है ना वो बड़ा ही तो होगा ना। देखो k का स्क्वायर अगर 2 से छोटा है तो k स्क्वायर - 2 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, k, अब देखो ये 2 - k स्क्वायर लिखा ना नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि k स्क्वायर तो 2 से छोटा है ना, 2 से छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया, आप ऐसा लिख सकते हैं 0 इज ग्रेटर देन 2 - k स्क्वायर, 0 ये चीज जो है वो 0 से बड़ी होगी। ठीक है, ये चीज जो है वो 0 से बड़ी होगी, ये देख लो आप यहाँ पे, ये पॉजिटिव मिल रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ सॉरी एक सेकेंड, यहाँ मैं उल्टा लिख दिया, अगर आपका है ना, ओके, यहाँ पे k स्क्वायर अगर 2 से छोटा है ना तो ये k स्क्वायर -2 जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, तो बेसिकली 2 - k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये वाली चीज जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए ये 0 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने केस क्या लिया है, k स्क्वायर इज लेस देन 2। नाउ देखो ये मैंने ये देखो यहाँ लिख रखा है k स्क्वायर इज लेस देन 2, देखो इस वजह से ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 0 और ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्रेटर देन, पूरा टर्म ग्रेटर देन 0 है। अब पूरा टर्म ग्रेटर देन 0 है, अब जब हमने, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा अगर मैं इसमें से k को लेस कर देता हूं ना तो जो टर्म मिलेगा आपको वो 0 से बड़ा है। इट मींस ये टर्म इस k को इधर लाएंगे तो ये पूरा टर्म k से बड़ा है। इसका मतलब है कि ये टर्म अगर k को माइनस कर रहे हैं, देखो 5 - 1 करने पे ये 0 से बड़ा मिल रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं जस्ट एग्जांपल के फॉर्म में 5 - 1 करने पे मुझे ये 0 से बड़ा मिल रहा है। इट मींस
5 इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स दिस टर्म इज ग्रेटर देन k। अगर मैं उसमें से कुछ लेस भी कर रहा हूं तो भी वो 0 से बड़ा मिल रहा है, इसका मतलब वो उस एलिमेंट से, उस नंबर से बड़ा है। नाउ ऑल्सो वी हैव, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, अब हमारे पास में कंडीशन क्या है, k स्क्वायर माइनस 2। अगर ये k से बड़ा है तो मैं k से बड़ा ऐसा एलिमेंट अगर इसमें प्रूफ पुट कर देता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं पुट कर देता हूं तो k, मान लो कि वो k से बड़ा है, सॉरी ये तो प्रूफ हो गया k से बड़ा, इक्वल लेट करके उसमें k की जगह वो वैल्यू पुट कर दो, तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये 0 से छोटा आ जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम वगैरह लेके पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 से छोटा मिल जाएगा। इसका मतलब है कि k स्क्वायर माइनस 2 तो 0 से बड़ा हो रहा था, लेकिन k की जगह मैं अगर ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं ना, 4 प्लस 3k अपॉन 3 प्लस 2k, जो कि k से बड़ा है, अगर मैं उसको पुट कर देता हूं तो वो 0 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये वाला टर्म का स्क्वायर जो है वो 2 से छोटा है। मतलब हमने ऐसा एक एलिमेंट निकाल लिया है सेट के अंदर, जिसके अंदर देखो वो क्या रहा था, नंबर इज बिलोंग्स टू दिस, वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब ये सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, दैट इज ग्रेटर देन k से बड़ा है लेकिन सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। और हमने क्या कहा था, k इज सुप्रीमम, ध्यान से समझना, k इज सुप्रीमम। और ये 4 प्लस 3k जो है वो 3 प्लस 2k से बड़ा है, और वो सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। कोई भी सुप्रीमम जो होता है वो अगर सेट के अंदर बिलोंग करता है, उससे बड़ा कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं होना चाहिए, सारे एलिमेंट उससे छोटे होना चाहिए। इट मीन्स इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। k इज एन अपर बाउंड, k इज नॉट सुप्रीमम, k इज एन अपर बाउंड, k अपर बाउंड हो जाएगा। नाउ अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, नाउ अब हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास में सेकंड केस, बराबर ले लो, बराबर लेते तो क्या हो जाएगा यार, एक्स स्क्वायर इज 2, बराबर लेते तो यहाँ पे √2 मिलेगा सिर्फ आपको, √2 डज नॉट बिलोंग्स टू q, तो ये कंडीशन ही अपने आप में लाइक खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन ही आप यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। अब इसकी बात करेंगे k स्क्वायर 2, k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, लेकिन ये तो हमारे सेट की कंडीशन ही नहीं है। हमारा सेट तो कहता है कि x स्क्वायर इज लेस देन 2, ये हमारे सेट की कंडीशन ही नहीं है, तो बेसिकली इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं। वही एलिमेंट लेंगे, k को यहाँ से लेस करेंगे, ये ग्रेटर, ये ले हो जाएगा लेस देन 0, इसका मतलब ये 0, ये k से छोटा हो जाएगा। जब ये k से छोटा हो जाएगा तो अगेन आप उसमें से 2 को लेस करेंगे, 2 को लेस करने पता चलेगा कि ये तो k 2 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये भी अपर बाउंड है, इसका मतलब ये अपर बाउंड है, ये सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है, 2 से बड़ा हो गया, सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, अपर बाउंड है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे पूरा लिखा है ना, ये लिखा है वो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि अगर हमने देखो सबसे पहले हमने क्या किया, k को इसका सुप्रीमम लेट किया, फिर आपको 4 प्लस 3k अपॉन 3 प्लस 4k जो है वो k से बड़ा मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीमम से बड़ी कोई वैल्यू सेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। इसका मतलब ये जस्ट कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो हम आप बढ़े सेकंड केस के अंदर, सेकंड केस वाले में तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 0, √2 वो कंडीशन फॉलो करता है, और √2 डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। इट मींस सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा लेकिन वो रेशनल नहीं होगा। सुप्रीमम तो एग्जिस्ट कर जाएगा, दैट इज नॉट अ रेशनल नंबर, कैन नॉट बी सुप्रीमम। तो k कैन नॉट बी सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, नो रेशनल नंबर कैन बी सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। कोई भी रेशनल नंबर नहीं है जो कि इस सेट का सुप्रीमम हो सके। इसका मतलब Q इज नॉट ऑर्डर्ड फील्ड, क्योंकि जब सुप्रीमम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, सुप्रीमम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सुप्रीमम इसका डज नॉट एग्जिस्ट है, लेकिन वो बाउंडेड अबव है। आपने प्रूफ भी कर दिया कि ये है ना, आपने प्रूफ भी कर दिया सुप्रीमम इसका डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, और ये प्रूफ भी कर दिया कि आपने बाउंडेड अबव है, ठीक है, ये बाउंडेड अबव है, तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं, बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम तो उसके अंदर होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी थ्योरम है और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।